निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से विश्वास था, मुझे लगता है कि ये टैली धीमे धीमे उसी तरफ बढ़ रही है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो योजना बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से काम किया था विपरीत परिस्थितियों में भी, तो उसका परिणाम जनता दे रही है। और जनता भारतीय जनता पार्टी की सेवा के अनुरूप उसको एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी सेवा का मौका दे रही है। और ये जो रुझान है, ये और राज्यों में भी इसी तरह से मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति जनता एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, उसको ताकत दे रही है। तो ये देश की राजनीति में भी एक परिवर्तन का सूचक है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां बिल्कुल संजय जी, आप बने रहिए, बीच में रोक रहे हैं, माफ कीजिएगा। सीधा न्यूज रूम का रुख करते हैं। आयुष, क्या कुछ बड़ी खबर गोरखपुर से? आशिमा, ये खबर सुनकर शायद संजय जी भी थोड़े खुश होंगे। गोरखपुर शहर सीट से अब पोस्टल बैलेट्स की गिनती खत्म हो गई है। ईवीएम की काउंटिंग में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ईवीएम की काउंटिंग में भी लीड कर रहे हैं। शुभावती शुक्ला समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी, इनको पीछे देखा जा सकता है। कांग्रेस की प्रत्याशी एबीवीपी में एक वक्त हुआ करती थी, चेतना पांडे को उन्होंने प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने। वहां से चेतना पांडे, शुभावती शुक्ला और बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं वो पिछड़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ा मार्जिन यहां पर हासिल कर सकते हैं, ये लगभग तय माना जा रहा है। ईवीएम काउंटिंग में भी सीएम योगी आगे हैं। गोरखपुर अपने आप में अहम हो जाता है, उत्तर प्रदेश का सियासी केंद्र। योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, 5 बार यहां से सांसद रहे हैं। और न सिर्फ गोरखपुर बल्कि आसपास के जो पूरे इलाके हैं वहां पर भी योगी आदित्यनाथ की साख एक तरह से कहा जाए दांव पर है। और बीजेपी यहां से लीड कर रही है ईवीएम की काउंटिंग में भी। ये एक बार बताना जरूरी है कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग कई जगहों पर, मोस्टली जो सीटें हैं वहां पर खत्म हो चुकी है और ईवीएम की काउंटिंग में भी योगी आदित्यनाथ आगे हैं। करल सीट से अखिलेश यादव भी आगे चल रहे हैं, रामपुर से आजम खान आगे चल रहे हैं। एक बड़ी लीड आपको बता दें कि अमेठी से, अमेठी राजघराने के महाराजा संजय सिंह लीड कर रहे हैं, बढ़त मिल गई उनको। गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति को यहां से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। बीजेपी ने सिटिंग एमएलए गरिमा सिंह का टिकट काटकर उनके पति संजय सिंह को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया। संजय सिंह यहां से लीड कर रहे हैं। शुभम आशिमा। बिल्कुल आयुष, बने रहिए। तो आपको ब्रेकिंग से अपडेट करा दी, करहल सीट से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, तो वही गोरखपुर से ये बड़ी अपडेट मिल रही है। ईवीएम में काउंटिंग में भी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो आगे चलते नजर आ रहे हैं। सहारनपुर नगर की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी लीड करते हुए, और अब 150 से ये आंकड़ा जो है 160 पहुंच गया है, तो 150 के पार ये जो है बीजेपी यहां पर करते हुए नजर आ रही है। तो गोरखपुर से बड़ी खबर आपको दे दें कि ईवीएम काउंटिंग में सीएम योगी आगे चलते हुए। करहल सीट की बात करें तो यहां पर अखिलेश यादव ने जो है वो मोर्चा मारते हुए नजर आ रहे हैं, शुरुआती रुझानों में ही वो आगे चलते नजर आ रहे हैं। सहारनपुर की बेहद की बात करें तो यहां पर बीजेपी लीड करते हुए तो लगातार अपडेट दे रहा है शुभम। और जिस तरह के भी फिलहाल शुरुआती रुझान देखने को मिल रहे हैं, और अब 150 का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में पार करती नजर आ रही है। बीजेपी 165 पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल, बीजेपी लगातार आगे बढ़ती जा रही है और अभी तक के रुझानों पर अगर हम नजर डालें तो 165 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है। 291 सीटों का रुझान सामने आ गया है, जिसमें से 165 पर बीजेपी, 110 पर समाजवादी पार्टी और 10 पर बीएसपी भी पहुंच गई है। अब कांग्रेस की बात करें तो 3 सीटें और निर्दलीय प्रत्याशी भी 3 सीटों पर आगे हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 67 सीटों का रुझान सामने आया है। 36 पर बीजेपी, कांग्रेस 30 पर, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर आगे है। निर्दलीय वहां अभी तक खाता खोलने में यानी कि रुझान में कहीं भी आगे नहीं नजर आ रहे हैं। तो 291 सीटों का रुझान अब तक सामने आ चुका है। तो अम्बेडकर नगर की सभी 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे, लेकिन 291 के सीटों पर जो रुझान सामने आया उसमें बीजेपी समाजवादी पार्टी को पछाड़ते हुए, तो हालांकि समाजवादी पार्टी भी रुझानों में अब रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रही है। 110 पर यहां पर पहुंच गई है। बीएसपी भी 10 सीटों पर लीड करते हुए, अब कांग्रेस 3 पर और अदर्स भी 3 सीटों पर लीड करते हुए उत्तर प्रदेश में। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी 36 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस और 30 सीटों पर और 6 सीटों के मार्जिन से आगे यहां पर बढ़ते हुए
तो ये 67 सीटों का रुझान उत्तराखंड में आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी 36 पर, कांग्रेस 30 पर, बीएसपी 0 और सीधा न्यूज रूम का रुख करेंगे। आयुष, क्या कुछ बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल, देखिए रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। रुझानों में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बन जाएगी, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। 36 सीटों पर बीजेपी बढ़त पा चुकी है, 30 सीटों पर कांग्रेस को लीड है, जबकि आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है कि शायद ये गंगोत्री सीट होनी चाहिए, जहां से कर्नल